स्टूडेंट्स। तो इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें आपको था कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, और हमने बताया था आपको ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। इसमें हम बताएंगे आपको कि ग्रेजुअली कैसे उसके बाद ग्रेजुअली ह्यूमन से स्टार्टेड प्रोसेसिंग वेरियस रॉ मटेरियल टू मीट दियर नीड्स। द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इन यूरोप enabled large scale productions of goods, and the means of transport and communication improved and world became a family। पूरा का पूरा वर्ल्ड हमने देखा कि एकदम बिल्कुल सिमट कर रह गया टेक्नोलॉजी के। आज क्या है, टेक्नोलॉजी हम बैठे बैठे घर से बैठ करके आपको पढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है जैसे कि सर हमारे घर में पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा एक फैमिली, पूरा परिवार बन गया, वर्ल्ड एक परिवार बन गया ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब कहीं भी जाना है बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वह ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसे एक दूसरे से, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स द फिजिकल इन्वायरमेंट स्टिल प्रोवाइड्स द ह्यूमन बींग्स विद देयर materials needs। The primary activities, farming, fishing, forestry and mining, still provide food and raw materials, without which advanced societies cannot survive and progress। ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़, जितने भी जो मानव है और उनके जो गतिविधियां हैं, ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द इन्वायरमेंट। राइट फ्रॉम द डाउन ऑफ human civilization, people have not only used nature for their existence and fulfillment of needs, but also exploited and misused it to certain extent। Thus they have disturbed the natural balance of the environment। मनुष्य में क्या है, हमने देखा है मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया, वो बस दे स्टार्टेड टू डैमेज द इन्वायरमेंट। अपने अनुसार वो बढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे मान लिया पेड़ पौधे हैं, वेन एवर द पॉपुलेशन इंक्रीज, तो क्या हुआ, उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया और वहाँ घर बनाना शुरू कर दिया। तो ये दे जस्ट स्टार्टेड टू डैमेज द नेचुरल, यू कैन से नेचुरल रिसोर्सेस, और वो जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। आज आप देख रहे हैं उस सब का ही जो भी अभी नतीजा चल रहा है, जो वो हम पढ़ेंगे आगे, और आगे क्लास में भी इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या उसके जो दुष्परिणाम हुए, उसके बैड इफेक्ट पड़े, उसके निगेटिव इफेक्ट पड़े, वो हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इन्वायरमेंट पॉल्यूशन उससे क्रिएट हुआ। पॉल्यूशन क्या है, जरा इसको देखिए, प्रदूषण जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो प्रदूषण हम कहते हैं वह ऐसा एक परिवर्तन है ओरिजिनलिटी में, जो हम कह सकते हैं कि अपने कुछ पोल्यूटेंट के द्वारा अगर किसी चीज़ को अनफिट बना देता है यूज़ करने के लिए, तो वह प्रदूषित हो जाता है, उसी को पॉल्यूशन कहते हैं। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गया ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ड्यू टू द डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों से क्या है, आवश्यकताएं बढ़ती गईं और लोग अपने अनुसार सब कुछ करना शुरू कर दिए। नतीजा हुआ कि पोल्यूशन बढ़ गया और इससे बहुत सारे पोल्यूशन बने। तो पूछ सकता है कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो आप कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स हैज़ इनिशिएटेड स्टार्टेड द रिवोल्यूशन, like the industrial evolution, urbanization, transportation, अर्बनाइजेशन, ये सब आ जाते हैं उसी में। और इनके कारण क्या है, दे स्टार्टेड टू डैमेज द इन्वायरमेंट। तो ये पोल्यूशन हो गया, जिससे आप पोल्यूशन आगे बहुत पढ़ेंगे डिटेल में। वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, जिसे नॉइज पोल्यूशन के रूप में भी जानते हैं, एयर पोल्यूशन, ये सारे के साथ सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन क्रिएट हो गए। एंड अ परफेक्ट बैलेंस इज नीडेड बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। से अ नंबर ऑफ organizations with the help of scientists, technologies and planners are working to solve the environmental problem facing the world। अभी क्या है कि विश्व में
अब सवाल है कि बहुत सारी बीमारियां हो गई, बहुत सारे, तो लोग जो है इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह मिल करके उसको सॉल्व करने के लिए शुरू कर दिया। जो आपने देखा अर्थ डे हम मनाते हैं, इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, आगे वाले वीडियो में हमने भेजा है। इन 1973 जब विलेजर्स इन द अलकनंदा रिवर्स वैली ऑफ उत्तराखंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंडिस्क्रिमिनेशन कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, उत्तराखंड के अलकनंदा रिवर के जो आरी के लोग सब थे, खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1973 में बहुत बड़े जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे बहुगुणा साहब, सुंदरलाल बहुगुणा, वो 1973 अप्रैल में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। वो आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में वो प्रसिद्ध हुआ। यानी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड एंड लर्न टू लिव एंड यूज द इन्वायरमेंट इन हारमोनियस वे, सो ओनली देन विल अ बैलेंस इन नेचर बी मेंटेन। इसके साथ मैं आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ, तो ये नोट्स भी आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर जो हम इसमें अटैच किए हैं उसमें से मिलाइएगा। आप एक चीज़ है, बहुत सारे ऐसे आए हैं जो आपका क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा है आपके क्लास से, आपका टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक है, हम जो भेज रहे हैं वो तैयारी के लिए भेज रहे हैं। आप इसको देखिए और इसको भर करके बनाइए। थैंक यू वेरी मच।